Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Hello everyone, welcome back to my new video. My name is Vani and I am preparing for SSC exams and I hope कि आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज है 28th of September and today is Monday। तो आज के दिन की शुरुआत होती है हमारी सुबह 4:45 बजे से। देन उठने के बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 1 और सेशन 1 में हम हमेशा रखते हैं अपना वोकैबलरी। तो सुबह हमारी वोकैबलरी का सेशन चलता है ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का, जिसमें मैं कवर करती हूँ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में भी मैं वही वाले कवर करती हूँ जो मैंने मार्क कर रखे हैं, यानी जो मुझे थोड़े टफ लगते हैं वो मैं मॉर्निंग के टाइम पे कवर करती हूँ ताकि वो मुझे आसानी से याद हो जाए। तो पहले हमारा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स में टारगेट है कि जो हमने मार्क कर रखे हैं टफ वाले हम उनको कवर करेंगे। देन इसके बाद हम सारे 7 कवर करेंगे। देन अपना सेशन 1 कंप्लीट होने के बाद हम डायरेक्टली बनाते हैं अपना टू डू लिस्ट। और टू डू लिस्ट में मैं डेली की तरह अपने सारे टारगेट्स को इंक्लूड करती हूँ, और जिसमें मैंने आज रखा है वोकैबलरी, कैलकुलेशन, रीडिंग, एडिटोरियल। और मैंने सोचा है कि आज मैं मॉक टेस्ट दूंगी, एक रीजनिंग का और 2 इंग्लिश के। और उसके बाद इंग्लिश में मैं आज करूँगी प्रेपोजिशन चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस, और जीएस में आज मैं करूँगी बायोलॉजी की रिवीजन, और उसके बाद अपने डेली के लेक्चर्स वगैरह कवर करूँगी। तो अपना टू डू लिस्ट बनाने के बाद अराउंड 5:30 में हम निकल जाते हैं वॉक पे। और ये एक मैंने अपनी नई हैबिट को ऐड कर रखा है अपने डेली रूटीन पे। तो 6:40 के अराउंड से हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 2। और सेशन 2 में मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ अपना वोकैबलरी, क्योंकि मॉर्निंग में हमने सिर्फ करा था एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो अभी सेशन 2 में मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ वोकैबलरी। और वोकैब में मैं फ़िलहाल कवर करती हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें मेरा टारगेट रहता है कि मैं डेली कवर करूँ 100 to 150 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे ही हमारा वोकैबलरी सेशन कंप्लीट होता है मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ अपना एडिटोरियल। और मैं एडिटोरियल कवर करती हूँ बी इंग्लिश थिंकर मैम से, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कराती है। And rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. तो अपना एडिटोरियल कंप्लीट होने के बाद मैं डायरेक्टली थोड़ी देर के लिए रीड करती हूँ न्यूज़। और न्यूज़ में मैं स्टार्टिंग में जैसे सिर्फ हेडलाइंस रीड करती हूँ, लाइक थोड़ा पता चल जाता है कि क्या चल रहा है डेली न्यूज़ में। देन उसके बाद मैं डायरेक्टली एक आर्टिकल रीड करती हूँ, क्योंकि आज संडे है तो जो इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल आता है उसमें आज संडे के दिन कुछ नहीं आता है, लाइक उसमें सिर्फ वोकैबलरी का क्विज आता है। तो मैंने इसी में से एक आर्टिकल रीड करा। देन उसके बाद मैं डायरेक्टली गई इंग्लिश माध्यम में और वहाँ जाके मैंने दिया वोकैबलरी वाले का क्विज, जिसमें आज थे टोटल 20 क्विज, लाइक वोकैबलरी के क्विज। और ये लाइक इजी टू मीडियम थे, लाइक डुएबल था। Rain, rain, go away. तो अपना जल्दी से क्विज देने के बाद मैं डायरेक्टली करती हूँ फ्रेजल वर्ब्स कवर। और मैं लाइक फ्रेजल वर्ब लास्ट में ही रखती हूँ करना, क्योंकि स्टार्टिंग में रखती हूँ तो लाइक बिल्कुल ही मैसअप हो जाता है, लाइक बहुत ज़्यादा लगता है मुझे सीरियसली। तो मैं सबसे पहले करती हूँ इसमें फ्रेजल वर्ब्स कवर, और जिसे मैं करती हूँ ऑलमोस्ट 49 फ्रेजल वर्ब्स कवर। तो जैसे ही अपना सेशन 2 कंप्लीट होता है मैं डायरेक्टली करती हूँ उसके बाद वर्कआउट का सेशन, जो आज हमारा चलता है ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का, जिससे मैं रखती हूँ आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मोस्टली। देन उसके बाद मैं जल्दी से ग्रूमिंग भी कंप्लीट कर लेती हूँ, और मैं लेती हूँ 1 ग्लास ऑफ आंवला जूस, दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ, स्किन एंड गट। तो अपने सारे काम निपटाने के बाद मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ अपना सेशन 3। और हमारा सेशन 3 स्टार्ट होता है अराउंड 11 o'clock से 1 o'clock तक, जो कि ऑलमोस्ट चलता है 2 आवर्स का। और इस बीच मैंने करा अपने नोट्स मेकिंग का काम, और जो भी काम मेरा पेंडिंग में बचा था मैंने वो कवर करा। और ये मेरा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव आवर रहता है, और ये काफ़ी सही लगता है मुझे। देन इसके बाद आज मुझे जाना था बाहर, तो सबसे पहले मैं जाती हूँ आज मंदिर,
मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मैं देवी मंदिर जाऊंगी। मैंने कुछ अपने प्रॉमिसेस किए थे पास्ट में, जब मैं 12th में थी। तो मैं आज गई थी। देन इसके बाद मैं अपनी बहन के साथ गई थी मॉल, उसको कुछ सामान लेना था, क्योंकि अब मुझे कल यानी कि 29th को हमें जाना है गांव, और शायद 4-5 दिन हम वहीं रहेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, दशहरे के टाइम पे नवरात्रि के लास्ट में हमारे वहाँ लगता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा मेला। तो मैं शायद वहाँ से आऊँगी 2 को या 3 को, अभी कंफर्म नहीं है। दैट इज़ ऑल। तो बीच में काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्रेक है, ब्रेक भी बनता है। 4:45 के अराउंड हम पहुँचते हैं घर। देन घर पहुँचने के बाद थोड़ी देर करते हैं हम रेस्ट। देन उसके बाद हमारा प्लान बनता है कि हम चेस खेलेंगे, तो चेस खेलते हैं। देन उसके बाद मैं डायरेक्टली लग जाती हूँ अपने काम पे। 7 o'clock के अराउंड मैं स्टार्ट करती हूँ अपना सेशन 4, और सेशन 4 में मैं सबसे पहले देती हूँ रीजनिंग का मॉक, क्योंकि मॉक से स्टार्ट करना मुझे लगता है सही, क्योंकि एक बार अगर आपने मॉक देना स्टार्ट कर दिया तो ऐसा होता है कि उसे अब कंप्लीट करना ही है। फिर मॉक वगैरह देने के बाद फिर फोकस, तो सबसे पहले मैं देती हूँ रीजनिंग का मॉक, और मैं सिर्फ एक देती हूँ। देन उसके बाद मैं डायरेक्टली देती हूँ इंग्लिश का मॉक भी। वैसे मैंने सोचा था कि मैं 2 दूंगी, बट आज मैंने सिर्फ एक ही मॉक करा इंग्लिश का। आज का मॉक टेस्ट काफ़ी सही था। दोनों में ऑलमोस्ट मेरा स्कोर 30+ ही था, और काफ़ी टाइम से 30+ ही जा रहा है। लेट्स सी आगे इसको कैसे और पुश करा जाए, इसके ऊपर और काम करेंगे। I know if I need it, you'll always believe my eyes crying on my pillow. तो वो जल्दी से मॉक टेस्ट देने के बाद, जो कि चलता है हमारा ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स का, देन मैं इसके बाद डायरेक्टली करती हूँ अपना जीएस। और जीएस में मैंने आज कवर करा बायोलॉजी। जैसे कि मेरा बायोलॉजी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने इसमें आज करा रिविज़न, वो भी सेल वाले चैप्टर का, जो है सेल एंड सेल थ्योरी। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ 2 चैप्टर कवर करूँगी इसमें भी, बट क्या हुआ ना कि जो सेल वाला चैप्टर था ये काफ़ी लंबा था, तो इसमें मुझे लग गया था थोड़ा लंबा टाइम ही। तो मैंने इसके बाद सोचा था कि मैं न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर करूँगी, बट आज सिर्फ एक चैप्टर हो पाया, वो भी सेल एंड सेल थ्योरी वाला। बाकी चैप्टर हम आगे कवर करेंगे बाद में। तो जैसे ही अपना जीएस कंप्लीट होता है, मैं इसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ इंग्लिश। और इंग्लिश में आज मैंने करा प्रपोजिशन चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि जिसमें मेरे करेक्ट थे 22 क्वेश्चंस प्रपोजिशन के। तो आज के हमारे ऑलमोस्ट टॉपिक्स टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं अपने टू डू लिस्ट के, जो कि है 28 सितंबर के। बट आज मेरा कैलकुलेशन नहीं हो पाया कुछ रीजंस की वजह से। आज एक तो बहुत थकान भी हो गई है और काफ़ी लेट भी हो गया है। अब कोशिश करेंगे कि अगले बार से इसको कंटिन्यू रखें हमेशा की तरह। बाकी यही आज के लिए। I wanna hear about everything you're